हेलो दोस्तों, मुझे पता है आज आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो क्योंकि बिटकॉइन 1,10,000 डॉलर के नीचे और इथेरियम $4,000 के नीचे चल रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो ज़्यादातर कॉइन्स, अगर कुछ बड़े कॉइन्स को छोड़ दें तो सारे कॉइन्स अपने बॉटम के आसपास हैं। तो यहाँ पर अब मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों, अब मार्केट के अंदर ये पैनिक क्यों देखने को मिला? क्योंकि 2 दिन पहले तो कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिले। लेकिन जो न्यूज़ हमें बाद में पता चलती है, आपको पता है बड़े बड़े वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, मैन्युपुलेटर्स, उन सबको वो पहले से ही पता होती है। इसीलिए कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट या यहाँ पर गंदा है पर धंधा है। यहाँ पे अभी मार्केट क्रैश क्यों होते देखने को मिल रही है और क्या ओवरऑल चल रहा है और क्या उम्मीद रखें, क्योंकि यहाँ पर 8% दिखा रहा था हफ्ते भर पहले बिटकॉइन की ग्रोथ। सितंबर के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ की बात कर रहे थे और अब जो है 1% की बस ग्रोथ रह गई है। क्या यहाँ पर ये 1% भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इस पे भी लोगों को डाउट होने लगा है। तो यहाँ पे सितंबर महीना ख़त्म होने के लिए ऑलमोस्ट 4-5 दिन रह गए हैं। तो यहाँ पर जब हमने इतना कुछ झेल लिया, सालों महीनों हमने पता नहीं क्या क्या झेला, कोरोना झेला हमने, रशिया यूक्रेन झेला, ईरान इजराइल झेला, यूएस ईरान झेला, क्या क्या नहीं झेला। तो यहाँ पर टैरिफ झेले, तो उसके बाद में भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई, इथेरियम ने ऑल टाइम हाई, बीएनबी, बड़े कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई लगाए। लेकिन जैसे ही हमारे जो कहते हैं ना चिंकू पिंकू कॉइन्स का नंबर आना शुरू हुआ था या आने की उम्मीद जगी थी, सब टाइम फिश। तो यहाँ पे एक डाउट आप सबके मन के अंदर ज़रूर होगा, क्या यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है? लेकिन एक उम्मीद, एक होप और है, क्योंकि हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर निराश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इतने महीने, इतने साल झेल लिया और जब आपको पता है आज ज़्यादातर कॉइन्स वही है, खस्ता हालत के अंदर हैं, तो यहाँ से कितना और गिर जाएंगे। लेकिन अगर उम्मीद रखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर, तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक फाइनल क्रैश देखने को मिल रहा है एक बड़े मूव से पहले। उसके क्या सिग्नल है वो भी बताऊंगा, मार्केट में ये प्रेशर क्यों है वो भी बात करूंगा, ओवरऑल क्या चल रहा है और कुछ कॉइन्स की बात करेंगे, बड़े कॉइन्स, छोटे कॉइन्स। ऐसा लग रहा है सेल लग गई है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे कौन से कॉइन्स चल रहे हैं। ज़्यादातर बड़े कॉइन्स की बात करूँगा। एक अपॉर्चुनिटी की तरह तो लगते हैं, लेकिन डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बिटकॉइन $1,08,000 से जो बाउंस बैक कर रहा है वहाँ टिकेगा कि नहीं टिकेगा? अगर नहीं टिकेगा तो किस लेवल तक आ सकता है? क्या ये $1,00,000 आ सकता है? ये सब मन के अंदर आपके डाउट चल रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा सबके बारे में बताने की। दोस्तों, हालात कैसे भी हों, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं यूजुअली 1-2 दिन बाद वीडियो बना रहा था जब माहौल थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे ही हालत ख़राब होती है तो मैं आपके सामने कोशिश करता हूं कि जो अपडेट जैसे हो लगातार लाने की। और इसी के लिए कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हो, शेयर क्यों कर रहे हो, मार्केट में कुछ नहीं होना। अब आप मुझे बताओ, क्या हम भी वीडियो बनाना बंद कर दें क्या सारी चीज़ों के लिए? एक अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारे भाई बहन यहाँ मार्केट के अंदर टिके रहें या कुछ करने की कोशिश करें। तो आप हमारा साथ दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और घबराइए मत, अभी बहुत कुछ होना बाकी लगता है। अभी हम 2025 ख़त्म नहीं हुआ है और 2025 के अंदर हमने बहुत रोलर कोस्टर देखा है। 2025 वही साल है जहां पर बड़े बड़े कॉइन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है, और कई कॉइन्स आने वाले 3 महीने में बनाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं वही है ना भैया, आखिरी बॉल पे भी छक्का लग के हमने लोगों को जीतते देखा है, टीमों को जीतते देखा है। तो क्या हम जीत पाएंगे? आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रही है सिचुएशन, वो कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, और सितंबर वही रेक्टेंबर की कगार पे हम आ ही गए हैं। जो टर्म आप बोल रहे थे भैया वही हो गया है, पंप टेम्बर की जगह ये तो रेक्टेंबर ही बनता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल चल क्या रहा है?
उसके पीछे क्या रीज़न है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो बिटकॉइन ETF वालों की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। कल ब्लैक रॉक ने बाइंग करी, वो तो लगातार बाइंग करता है, तो यहाँ पर उसकी वजह से एक लगता है कि चलो यार, एक तो बड़ा बंदा है जो कहीं ना कहीं माहौल बना के रखने की कोशिश करता है। नहीं तो अदरवाइज जो दूसरे ETF वाले हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और इसका एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट कोई रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आती जिससे लगे कि हाँ यार, बिटकॉइन पे डायरेक्ट ऐसा कोई जो है क्रैश देखने को मिलना चाहिए, सितंबर की अगर कंसीडरेशन हिस्टोरिकली छोड़ दे तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई। वही ट्रम्प भाई साहब माहौल अच्छा होने लगे और ये रायता ना फैलाएं, ऐसा हो सकता है क्या? वही रायता फैला दिया और पहले वही टैरिफ वाला सिस्टम। यहाँ पर जो अभी निकल के आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की बात हो रही है, क्या क्या लगाए हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और जिसकी वजह से अभी पैनिक देखने को मिल रहा है। 1 अक्टूबर से उन्होंने कल रात को जो अनाउंस किए हैं 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड फार्मा प्रोडक्ट्स अगर वो यूएसए के अंदर नहीं बन रहे हैं, 30% टैरिफ ऑन फर्नीचर्स, 25% टैरिफ ऑन हैवी ट्रक्स और टैरिफ ऑन किचन कैबिनेट्स, बाथरूम और बहुत सारे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर ये टैरिफ ही नहीं ख़त्म हो रहा है, तो कल इसकी वजह से यूएस मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला और यूएस का जो जॉबलेस डाटा है वो भी स्ट्रॉन्ग निकल के आया। लोगों ने क्लेम कम किया और ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है कि भैया हम उम्मीद कर रहे हैं अगली बार भी इंटरेस्ट रेट कट हो अक्टूबर के अंदर। अगर ऐसा डाटा सब कुछ सही निकल के आएगा तो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसकी एंटिसिपेशन के अंदर भी यूएस मार्केट गिरी और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन वो भी गिरता देखने को मिला। यहाँ पर फेड के चेयरपर्सन जो 2 दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी उन्होंने मतलब कोई ऐसा हिंट नहीं दिया जिससे लगे कि यार इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो 2 दिन से लगातार यूएसए की मार्केट गिरते देखने को मिल रही है और उसका प्रेशर यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ये डायरेक्ट है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन क्या ये टैरिफ वाली चीज़ पहली बार हो रही है? पहले भी कितनी बार लगाए, क्या क्या कर दिया, उसके बाद मार्केट गिरी और फिर रिकवर करने लगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं हमें लगता है यार उनको पता होता है और बड़े लोगों को भी पता होता है, इसलिए 2-3 दिन पहले से ही ये सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो गया था और जब तक न्यूज़ आती है तब तक मेला लुट चुका होता है और यहाँ पे वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो लगातार हो रही है, USDT बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर मिंट हो रहे हैं। कल भी लगभग $2 बिलियन के आसपास के USDT मिंट हुए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। तो ये लगातार मिंटिंग हो रही है, यानी कि एक तरफ मार्केट के अंदर प्रेशर भी बनाया जा रहा है और लगातार USDC और USDT मिंट हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फ्लो आ रहा है। डिप में बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं बिग प्लेयर्स और वेल्स इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और टैरिफ का ये जब टेम्परेरी सारी चीज़ें सेटल होंगी उसके बाद फिर हम दोबारा से मार्केट को अच्छा होते देखेंगे। और जो होता हुआ हमेशा दिखा है अभी तक तो ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ है कि फ्यूचर ट्रेडिंग वालों की बैंड बज जाती है और जिस हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश किया इस बार, उसने तो भैया इस बार सबको हिला दिया। और जिस हिसाब से अभी फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो सुनने में आ रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर लिक्विडेशन हुई है और कल भी हुई है, मंडे को भी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है फ्यूचर ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहा करो। अगर स्पॉट में हो तो आपका कॉइन आपके पास ही है, आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, कुछ साल बाद कहीं ना कहीं अगर अच्छा कॉइन है तो वो रिकवरी करके दिखा देगा, कुछ ना कुछ आपको देके चला जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में होंगे कि भैया 100 रुपये का मैं 1000 रुपये का कुछ खरीद लूँ, माल उड़ जाता है और फिर हम देखते रहते हैं यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये चीज़ें हैं और इसीलिए हम कोशिश करते हैं आप फ्यूचर ट्रेडिंग को आप जब लगातार बोलते हैं अवॉइड करने की कोशिश किया करो। अब ये ओवरऑल सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर बन रहा है। एक और फैक्टर है, फेड ने जब इंटरेस्ट रेट कट किए थे 2024 के अंदर, तब जो है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ के बाद में मार्केट एक प्रेशर के अंदर आई थी। ऑलमोस्ट 12% बिटकॉइन डाउन हुआ था और उसके बाद उसने 2 महीने के अंदर नया ऑल टाइम हाई बनाया था। कुछ क्या ऐसा ही होता देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा होगा 10 से 12% की अगर करेक्शन देखने को मिलती है तो ऑलमोस्ट 1,08,000 और वर्स्ट सिचुएशन में $1,04,000 पे बिटकॉइन को सपोर्ट मिलती है अगर 12% की कैलकुलेशन भी लेते हैं। तो यहाँ पर अगर वैसा होता है तो क्या अगले 2 महीने एक अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर हिस्टोरिकली 2 बार ही नेगेटिव के अंदर रहा है, नहीं तो पॉजिटिव रहता है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है। अब ये क्वार्टर हमें पीटेगा या मज़े देगा वो आने वाला टाइम बता ही देगा।
ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, कभी किसी और क्वार्टर के चक्कर में लग जाओ आप सब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हालात तो इन्होंने ऐसे ही कर दिए हैं कि देवदास ही बना के छोड़ेगी ये मार्केट। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये हमें समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर अभी 2-3 महीने बाकी हैं, इतनी उधेड़ बुन देख चुके हैं, तो इस ऐसी मार्केट से डरना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी दिखा के अगर चीज़ों को करोगे और पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करोगे, रिस्क को सही से लेके चलोगे, तो यहाँ पे अभी भी गुंजाइश है कि आने वाले टाइम के अंदर 2025 में बहुत कुछ अच्छा होता देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि बाइनेंस पे जो डाटा निकल के आ रहा है, $2.1 बिलियन के आसपास का इनफ्लो देखने को मिला। और यूजुअली ये जब डिप के अंदर आता है तो तैयारी होती है, USDC USDT लगातार मिंट हो रहे हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पे नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो रखे हैं। और जब भी आप, और ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं यार $1 लाख आ जाएगा, $70,000 आ जाएगा, और जब भी ऐसा होता है यूजुअली मार्केट उसके उल्टा करती है। क्या ऐसा ही दोबारा होता देखने को मिलेगा? आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से मार्केट पे यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एक काम तो आप कर ही सकते हो कि हम तो आपके साथ बने ही हुए हैं, कैसी भी सिचुएशन है तो सपोर्ट दो भैया। मोटिवेशन की तो हमें भी ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अब तो ये लाइक भी नहीं दिखा रहा है भाई साहब, ये भी नाराज़ हो गया लग रहा है। एनीवेज, यहाँ पे अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या लगता है, एक चैनल की सपोर्ट मिल रही है। आप देखो कि अगर देखते हो ये येलो चैनल के अंदर, अगर येलो 2 लाइनों के चैनल के बीच में ऑलमोस्ट $1,08,000 के आसपास, $1,08,500 एक सपोर्ट है यहाँ पर। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको निकल के आती है $1,07,000 के आसपास। लेकिन बुरे हालात के अंदर अगर मार्केट क्रैश करती है, यहाँ से और पैनिक होता है, तो कहाँ सपोर्ट मिलती है? तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $1,03,500 या $1,04,000 कह लो, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आती है। और हिस्टोरिकली कभी भी नया ऑल टाइम हाई लगाने से पहले इसको टेस्ट तो किया है, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया है वीकली और मंथली कैंडल के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पे आप लिक्विडिटी, जो कहते हैं ना कि आप ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे एंट्री करने की, अगर इस लेवल पे आता है। अगर यहाँ पर 1 लाख से $1,03,000, $3,500 एक सपोर्ट जोन है, और एक आप कह लीजिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंट्री के लिए। अगर 1,08,000 के ऊपर भी देख रहे हो तो यहाँ पे एक चैनल की सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर, और यहाँ से भी बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो कहाँ रेजिस्टेंस है? तो इसको रेजिस्टेंस मिलती है $1,13,000 से $1,14,000, जहाँ पे 200 डे, जहाँ पे 200 कह रहा हूँ 121-50 डे मूविंग एवरेज की लगातार सपोर्ट की रेजिस्टेंस मिल रही है। और ये जो है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर उसको पार करता है तो उम्मीद करता हूँ अक्टूबर के अंदर शायद ये नया ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिले। हमारा दिल तो इसने तोड़ दिया सितंबर के अंदर। देखते हैं क्या अक्टूबर के अंदर ये कुछ कमाल करेगा, या भैया वही जो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं 70,000 जाएगा। तो सिचुएशन तो ऐसी लग रही है जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से मैनिपुलेशन हो रही है, जिस हिसाब से इनफ्लो आ रहा है। और जब भी मार्केट के अंदर ऐसा पैनिक होता है उसके बाद हम एक अच्छा रिवर्सल देखते हैं। तो ये सारी सिचुएशन तो जो है कहीं ना कहीं कुछ और इशारा दे रही है। बाकी आप डिसाइड करो यहाँ पर क्या होता देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें लगता है 2025 में अभी भी 1.5 लाख से $1,60,000 की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक जाता देखने को मिल सकता है। और 1 महीना ही चाहिए मार्केट के अंदर माहौल चेंज होने के लिए, और कुछ दिन ही चाहिए ओवरऑल आपकी सोच चेंज होने के लिए। तो वो भी देखते हैं होती है कि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं उससे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस देखता हूँ। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी लगातार यहाँ पे बढ़ती देखने को मिल रही है। 57 से 59% के आसपास आ गई थी, अभी थोड़ी करेक्ट हो रही है। 50 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट करके इसके ऊपर चल रही है। 60 के ऊपर आएगी तो पैनिक होगा, नहीं तो अगर इसके नीचे है तो नथिंग टू वरी। और हमें लगता है जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ईज आउट होगी, थोड़ा पैनिक सेटल होगा, यूएसए की मार्केट थोड़ी रिकवर करते देखने को मिलेगी, ग्लोबल सिचुएशन सही होगी, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी यहाँ टूटी हुई है, तो फिर मार्केट और अच्छा करते देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इथेरियम को लेके क्या लगता है? इथेरियम को एक सपोर्ट है 3700 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास की सपोर्ट मिलती है। अगर यहाँ आता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो। $4,000 के नीचे अगर देख रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। और एक दूसरा एंट्री पॉइंट अगर एग्जैक्टली देखते हो तो वो है ऑलमोस्ट 3500 से लेके 3500 से लेके $3,350। तो ये जो है फिबोनाची की रेशियो 0.618 अगर यहाँ आ जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह हम इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टेक्निकली भी लगती है। और यहाँ पर हमने इसको कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट लगाता देखा था जब इसने ब्रेक किया था।
तो ये लेवल को ध्यान रखना है और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा ट्राई करता देखने को मिल सकता है और उसके आगे जाता देखने को मिल सकता है। कुछ कॉइन्स की बात करते हैं। अगर कुछ कॉइन्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन से कॉइन्स पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं और अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, तो उन पे हम एक एक करके थोड़ा फोकस करते हैं। अगर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में हमने बात कर ली है, अब मैं बात करता हूँ सोलाना फिबोनाची की रेशियो 0.5 इसके नीचे ब्रेक डाउन कर गया। अब ये एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन अच्छी एंट्री देख रहे हो तो वही 160-165 डॉलर के आसपास बनती है। हमें उम्मीद है ये दोबारा से जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये एक अच्छे लेवल पे दोबारा से $250 और अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है, ट्राई करता देखने को मिल सकता है। बाइनेंस कॉइन हमने बोला था भैया प्रिंसिपल निकाल लो, या जब इतना कुछ बढ़ जाता है तो अवॉइड करना चाहिए, एंट्री नहीं बनती है, तो वही हो रहा है फिलहाल। अगर एंट्री के लिए अभी 21 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट मिल रही है, लेकिन हम यहाँ एंट्री नहीं देखेंगे। $900 के आसपास और एक $810 के आसपास अगर ये आएगा तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, अदरवाइज अवॉइड ही करो। अगर मैं बात करता हूँ XRP को लेके, XRP $2.5 के आसपास यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ एक एंट्री ली जा सकती है 200 डे मूविंग एवरेज की, या आप कह लीजिए 2.6 से लेकर $2.5 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट इसको मिलती है, यहाँ पे एंट्री के लिए फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ADA 100 डे मूविंग एवरेज की, ये ब्रेक डाउन कर दिया है सपोर्ट, अगर ये $0.75 के $74 के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज की, और ये $1 को दोबारा ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टू मिड टर्म में 1.1 से लेके $1.2 और लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सुई अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर दिया है, $3.2 के नीचे चल रहा है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री $2.6 के आसपास देख रहे हो तो फोकस किया जा सकता है। ये भी $4-4.5 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं चेन लिंक की बात करता हूँ, $20 के नीचे चल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप अच्छी एंट्री देख रहे हो तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, लगभग $17, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है इस बुल मार्केट के अंदर अगर आती है, लेकिन यहाँ पर $25 से $26 तो शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का भी पोटेंशियल रखता है। एस्टर को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हम वही बोल रहे थे भैया $2 के ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस कर लो, लेकिन अगर एंट्री देख रहे हो तो 1.2 से लेकर $1.3 के आसपास ही फोकस करना चाहिए। यहाँ पे बाइनेंस की लिस्टिंग और बड़े और एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होते देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओंडो, आर्बिट्रम और गाला, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एप्टॉस के लिए, तो ये सारे कॉइन भी जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। ओंडो 0.85 एक हमारे बाइंग एंट्री जो जोन के अंदर है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.7 के आसपास आ जाए तो फोकस किया जा सकता है। $1-1.25 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम भी 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $0.4 के आसपास एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $0.3 के आसपास मिल जाए तो फोकस कीजिएगा। यहाँ से पूरे चांसेस हैं $0.5 और $0.75 को शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये 1.3 से लेके 2 या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एप्टॉस की बात करते हैं, $4 के नीचे चल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह ये भी लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास अगर यहाँ से रिकवर करता है तो $4.5-5 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये भी $9 से $14 जाने का पोटेंशियल रखता है। गाला को लेके अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट हमारे एक फर्स्ट बाइंग एंट्री के पास में है, जो कि लगभग 0.015 के आसपास आती है, बाइंग जोन के आसपास है, लेकिन अगर एक और एंट्री अगर मिल जाए 1280 के आसपास 0.012 तो यहाँ फोकस किया जा सकता है, या 0.014 के आसपास मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 0.0818 से लेके 0.02 के आसपास, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है अच्छा करने का जब गेमिंग कॉइन का ट्रेंड आएगा। बाकी दोस्तों सिचुएशन कैसी भी हो, हम तो लगे हुए हैं, माहौल यहाँ बनता देखने को मिल रहा है, मार्केट के अंदर एक प्रेशर है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि हाँ, बहुत बार हमने ये प्रेशर देखा है और हमने ये भी देखा है कि ये शॉर्ट टर्म में रहता है, जैसे ही मार्केट थोड़ी रिकवर होती है तो ये सब चीज़ें फिर बेमाने लगती हैं। तो बट यही है कि यहाँ टाइम गुजारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ इतना झेल लिया तो हम तो यही बोलेंगे, जहाँ इतना झेल लिया तो थोड़ा सा और झेल लीजिए और यहाँ पे कोशिश कीजिए टिकने की। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। रिस्क उतना लीजिए जितना आप झेल सकें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर और अपनी रिसर्च भी कीजिएगा, क्योंकि यार मार्केट जितना हंसाती है ना उससे ज़्यादा रुलाती है, और जो हमें अभी देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का भी हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।